Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 7, Understanding Marginalization from your book Civics. तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आदिवासी एंड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि आदिवासी जिस जिस जगह पे रहते थे उधर हमारे भारत ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली। ठीक है, आप तो जानते हैं कि आदिवासी फॉरेस्ट जगह में ज्यादा रहते थे जहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां मिलती थी, और फिर क्या हुआ, माइनिंग करके उन जगहों को अपने कब्जे में कर लिया, माइनिंग स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी गई और आदिवासी बेघर हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे हम जरा गौर करते हैं। मेनी एम्पायर्स वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर एनिमल, हर्ब्स, हनी, वैक्स, कॉपर, मेटल ओर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इतनी ऐसी बहुत सारी चीजें थी। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमें पेड़ क्या देता है, हमें नेचर क्या देता है, तो आप भाई लड़ी लगा दोगे, क्योंकि नेचर सिर्फ देना जानती है, वो कुछ लेती नहीं है। प्रकृति माँ बहुत सारी चीजें देती है हमें। और फॉरेस्ट में कौन रहता था? ट्राइबल लोग रहते थे जो उसका भाई बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। ठीक है, सो भाई क्या क्या मिलता था हमें? ये जितनी भी चीजें मिलती थी ना, वो ट्राइबल लोग ही एम्पायर्स यानी कि बड़े बड़े राज्यों तक पहुंचाते थे। जी हाँ, ट्राइबल लोगों को ही फॉरेस्ट का हर चीज का ज्ञान था, उनको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रहती थी इन सारी चीजों के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाता है भाई एनिमल्स यानी कि घोड़े, हाथी, ये सब भी तो चाहिए होता है ना राज्य के आर्मी के अंदर। सो वो ट्राइबल लोग लाके दिया करते थे। ठीक है, फिर आ जाती है हर्ब्स, आ जाती है हर्ब्स भी ट्राइबल लोग लाके दिया करते थे। फिर क्या आ जाता है? हनी आ जाता है, हनी भी ट्राइबल लोग लाकर दिया करते थे। और साथ ही साथ सोना हो गया, डायमंड हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो ट्राइबल लोग प्रोक्योर करके उनको लाकर दिया करते थे। ठीक है, उनके पास डीप नॉलेज थी पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर क्या था? ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, आदिवासीज वर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन होम्स and work in the plantation, domestic and construction work as a worker। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी यही बात बताई गई कि इंडिया का एडवांसमेंट जितना हुआ है और ट्राइबल जगह पे, ट्राइबल एरिया में जितने भी लोग रहा करते थे वो लोग बेघर भी हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी वहां पे, डैम्स, बांध बना दिए गए थे। एडवांसमेंट से ले लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए एडवांसमेंट या डेवलपमेंट से, तो ये सारी चीजें उन्हीं के घर में, भाई घर तो उनका फॉरेस्ट ही था ना, सो उसको हटा के ये सारी चीजें आ गए और वो बेचारे बेघर हो गए। और फिर क्या, अपना कामकाज तो चलता ही रहना चाहिए ना, उनको पेट तो पालना ही था, सर्वाइवल तो करना ही था। तो उन्होंने मजबूरन एज अ डोमेस्टिक वर्कर, और मतलब झाड़ू वाड़ू कटका करना, साथ में कंस्ट्रक्शन साइट में यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के साइट में उन लोगों को काम करना पड़ा, साथ ही साथ प्लांटेशन में काम करना पड़ा, एज अ एग्रीकल्चर लेबर काम करना पड़ा। सो ये सारी चीजें उनको अपनानी पड़ी, जिससे वो इतना ज्यादा अनुभव नहीं था उन्हें, स्टिल उन्हें करना पड़ा। ये एडवांसमेंट, इंडिया के एडवांसमेंट अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को बेघर होना भी अच्छी बात नहीं है। ये बहुत दुखदाई बात है कि कितने लोगों का घर उजड़ा है इंडिया का एडवांसमेंट होने में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है? एम्पायर्स वेर डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज एज दे हैव द फुल एक्सेस टू द फॉरेस्ट एंड इट वाज रूल्ड बाय देम। हाँ भाई, फॉरेस्ट को आदिवासी ही रूल करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि भाई घुसने नहीं देंगे हमारे फॉरेस्ट में, अरे उसको भगा देंगे, इसको भगा देंगे, इसको मार डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो फॉरेस्ट को अपना घर मानते थे और घर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। वैसे ही वो लोग वहां पे पेड़ों की पूजा करते थे और किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, फिर क्या आता है भाई? एम्पायर्स उन पे डिपेंडेंट थे, सारी की सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट थे। फिर क्या आता है? फिर आता है 79% वेयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप आंध्र प्रदेश को ही लेके चलिए, आंध्र प्रदेश से 79% लोगों को बेघर कर दिया गया था। बहुत ही बड़ा एक नंबर है भाई। और फिर क्या आता है? छत्तीसगढ़ एंड 50% ऑफ द लैंड वेयर टेकन फॉर माइनिंग के लिए, गोल्ड, भाई सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मेटल निकालने के लिए उनकी सारी जगहों को ले लिया गया था। काफी रिच जगह पे रहते थे ना वो, रिसोर्सेज सब कुछ काफी रिच होती थी। ठीक है, फिर क्या आता है? दे लॉस देयर ट्रेडिशन, कस्टम, वे ऑफ लिविंग, वेल, टेम्पल, क्रीमेशन ग्राउंड। आप समझ सकते हैं
शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, शमशान घाट को भी ले लिया गया था। कुछ लालची लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे पॉलिसी, लॉ, एक्ट बनाए हैं जो आदिवासी ट्राइबल लोगों को क्या करता है, सिक्योर करता है, सेफ गार्ड करता है। वो आपके दूसरे चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8 में, आप उसमें वो समझें, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया कि वो अपना ट्रेडिशनल खो बैठे थे, कस्टम भाई तौर तरीकों में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपना पूरा कल्चर खो बैठे थे। साथ ही साथ भाई कुआं, टेम्पल, बहुत चीजें बनाई होगी ना उन्होंने फॉरेस्ट में, सब उजाड़ दिया गया था, ठीक है। और क्या बनाया गया था, कंस्ट्रक्शन बना दिया गया था, कंस्ट्रक्शन करा जा रहा था और इंडस्ट्रीज बना दी गई थी। बहुत दुखी में कहना पड़ा कि कितने लोगों का घर उजड़ा था डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो आदिवासीज और डेवलपमेंट आपको समझ आ गया ना कि क्या इसका सिस्टम बन रहा है, ठीक है। बाकी जितने टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।